लेकर हम दीवाना दिल। सम्राट जी कहाँ से आप? सम्राट जी! सम्राट जी बाहर निकालिए! आप सम्राट जी बाहर निकालिए! कितना चिल्लाना चिल्लाओ तारा सिंह, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि किसी तक तुम्हारी आवाज ही नहीं पहुंचेगी। हाय तारा सिंह। कौन है? स्टेज 1 था तुम्हें शादी की नौटंकी से दूर रखना, वो हुआ पूरा। और जब तक तुम ड्रम से बाहर निकलोगी तो हमारा स्टेज 2 का काम पूरा हो चुका होगा। और उसके बाद ये शादी और तुम्हारी ये नौटंकी तिनका करके बिखर जाएगी। तारा सिंह, ये है सम्राट सिंह की गेम। सम्राट जी! सम्राट जी! नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बढ़िया से मेहंदी लगाना सबको। हाँ लगाती हूँ। मुझे तारा नहीं दिख रही है, कहाँ चली गई? अच्छा है ना, नहीं दिख रही है? नहीं तो 24 घंटा माथा पर मक्खी की तरह भिनभिनाती रहती है। थोड़ा तो चैन से रहने दो, सुकून से। छुटकी भाभी कहाँ चली गई अचानक से? कौन है? रवि का नाम लिखना अच्छे से। बाबूजी, शर्मा जी की जमीन बिक रही है, सौदा अच्छा, क्या कहते हैं? सम्राट, तारा नहीं दिख रही है, कहाँ है वो? मरी नहीं, आ जाएगी। और आप ही ने तो कहा था कि वो पुतला नहीं है, तो बस यही कोशिश कर रहे हैं कि वो पुतला बन जाए। तो बाबूजी क्या कहते हैं आप, सौदा कर ले? हाँ ठीक है बेटा, बात कर ले शर्मा जी से। ठीक है बाबूजी, बात करते हैं। सम्राट, तारा कहाँ है? ये ठीक नहीं है कि रस्म के समय में वो गायब है। अरे रवि जी, आइए, ढूंढा तारा मैडम को, नहीं मिली। चलिए, रस्में चल रही है, उन्हें एंजॉय कीजिए। जब सही वक्त होगा तो हम बाइज्जत तारा जी को यहां ले आएंगे, ठीक है? एंजॉय। बाबूजी, पागलपन है, पूछिए तारा कहाँ है? हमने आपसे कहा जब सही वक्त होगा तो हम उसे ले आएंगे, और वो मरी नहीं है, जिंदा है। जाओ एंजॉय करो। बचाओ, कोई है बाहर? हो गई मेहंदी की रस्म, लीजिए, हो गई मेहंदी की रस्म पूरी। तुम अपने हाथ पे मेहंदी नहीं लगवाओगी, मतलब नहीं लगवाओगी। चैलेंज मत कीजिए, वरना फिर से हार जाएंगे। और हम तुम्हें इस बार जीतने नहीं देंगे। अब आप लोग भी जाइए, चाय नाश्ता पानी कीजिए, काहे कि रात में संगीत है, नाचना गाना भी है आप लोग को। हाँ, काहे नहीं। हार गई तारा सिंह। उसने शर्त लगाई थी हमसे कि हम उसे मेहंदी लगाएंगे, लेकिन मेहंदी तो खत्म हो गई। तो हम शर्त जीत गए मास्टर साहब, ताली बजा दो। रहने दीजिए, आपसे उम्मीद भी नहीं है हमें। वैसे मेहंदी बहुत ही सुंदर लगी है। हाँ?
दादा और दादाई कहाँ बजने लगा? अम्मा जी अब कौन सी आफत आ गई? सम्राट देखो तो जरा, कहा है इसमें? जाओ सम्राट देखो, खोलो। छुटकी भाभी, सम्राट सर, तारा मैडम को बाहर निकालिए। हाथ देंगे तो बाहर आएंगे ना। तारा, तुम ड्रम में कैसे चली गई? हादसे तो कैसे भी हो सकते हैं भैया, हमारे साथ भी हो गया, लेकिन महादेव जी की कृपा है कि हम सही समय पर बाहर आ गए और आप सब लोग नहीं गए। कहा है ना, सम्राट जी ने कहा था कि वो सबके सामने हमारे हाथों पे खुद मेहंदी लगाएंगे। तो लगाइए अपने हाथों से हमारे हाथों पर मेहंदी। सम्राट लगा दो मेहंदी अपनी बहुरिया को अपने हाथों से। हाँ 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 लगाओ लगाओ। चाहिए जल्दी मेहंदी लेकर आइए। अरे अम्मा, मेहंदी कहाँ है? बताइए, सम्राट को लेके आएगा। हमारा माथा पर है। रसोई घर में ना होगा, जाके ले आओ। सम्राट जी, इतना तो जानते हैं कि आप हर बात को अपनी जिद से जोड़ लेते हैं और उसे अपनी हार समझ लेते हैं, मगर ये लड़ाई हमारी और आपकी हार जीत की नहीं है, बल्कि हमारा रिश्ता बचाने की है और जीत इसमें हमारे रिश्ते की होगी। हाथों पर आपके नाम की मेहंदी लगवाना हमारा हक है। तुम अपने हाथ पे मेहंदी नहीं लगवाओगी, मतलब नहीं लगवाओगे। चैलेंज मत कीजिए, वरना फिर से हार जाएंगे। आओ तारा सिंह, अब लगाते हैं हम तुम्हें मेहंदी। लीजिए, ले आए हम मेहंदी। अब सम्राट सिंह अपनी पत्नी यानी कि तारा सिंह को मेहंदी लगाएगा। आओ तारा, बैठो। और आप सब भी यहाँ गोल घेरा बना के खड़े हो जाइए और देखिए कैसे सम्राट सिंह प्रेम से अपनी पत्नी को मेहंदी लगाएगा। हाथ आगे बढ़ाओ तारा। अरे आप सब लोग शांत क्यों खड़े हैं? शोर मचाइए, ताली बजाइए, माहौल बनाइए, तभी हम मेहंदी लगाएंगे अपनी पत्नी को। अब सम्राट सिंह अपना प्यार जाहिर करे और जमाना शांत खड़ा रहे, ये तो गलत बात है ना। चलिए बजाइए ताली।
इसमें कांच तारा सिंह, मेहंदी लगवाने का बहुत शौक था ना तुम्हें, अब लगवाओ मेहंदी। अगर हमारे प्रेम का दर्द तुमसे बर्दाश्त ना हो तो तुम यहां से उठ के जा सकती हो, मर्जी तुम्हारी है। रवि, हमारे साथ अंदर चलो। क्यों? अरे चलो तो सही। अपना हाथ आगे करो। क्यों? क्या हर बात पे क्या क्यों क्यों? अरे हाथ आगे करो ना। है क्या है? तुम्हारी हथेली पर हमारा नाम लिखेंगे। हाथ आगे करो। पर क्यों? देखो रवि, हाथ आगे करो वरना ना हम बाहर जाके सबको बता देंगे कि रवि शादी की रस्मों में बहुत नखरे दिखा रहा है। और पता नहीं तुम शादी करना चाहते भी हो या नहीं। इसकी बात नहीं मानी तो तारा के लिए नई मुसीबत आ जाएगी। हाथ आगे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? देखो कैसा लग रहा है? आत्मा पे जो नाम पहले से लिखा है उसे मिटाकर कोई दूसरा नाम नहीं लिखा जा सकता। चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, सब व्यर्थ होगा, व्यर्थ। अरे हाथ नीचे करो, हम भी तो देखें कैसा लग रहा है। दिखाओ। देखो तुम्हारी हथेली पर लिखा काजल नाम और हमारी हथेली पर लिखा रवि नाम। अब ना इन दोनों का हम एक साथ फोटो खींचेंगे। हाथ आगे करो। नहीं, हमें नहीं खिंचवानी। हाँ? अरे कह रहे ना हमको फोटो खींचना है ना हम दोनों का। अरे रवि ऐसे काहे कर रहे हो? हमको खींचना है ना फोटो। हम दोनों के नाम का एक साथ फोटो खींचेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, फिर हम पोस्ट भी करेंगे। रहने दो। अरे काहे रहने दे? तुम्हारा ना बहुत हो रहा है, हाथ दिखाओ। काजल हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे। हाथ आगे करो, हमको फोटो खिंचानी है। कितना बर्दाश्त करोगी तारा सिंह? अभी तो और कान चुभेगा और दर्द होगा। अगर तुम उठ के जाना चाहो तो अभी भी जा सकती हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुम्हारे अंदर हमसे मेहंदी लगवाने का भूत है तो बर्दाश्त करो। लेकिन एक बात अपने दिमाग में डाल लो तारा सिंह, काजल और रवि की शादी हम होने नहीं देंगे। हमको फोटो खींचना है, मतलब फोटो खींचना है। हाथ छोड़ो। अरे हम बोल रहे हैं सॉरी। हाथ दिखाओ। हाँ? अरे भोलेनाथ, अब क्या फायदा? नाम तो फैल गया ना, दूसरा अपने लिख देते हैं। रहने दो काजल, हथेली पर नाम लिखने से रिश्ते सच्चे और अच्छे नहीं हो जाते। रहने दो। अभी भी मौका है तारा सिंह तुम्हारे पास, हार मान जाओ, यहां से चले जाओ। हम ऐसे जा नहीं सकते, ना आपको छोड़ के, ना आपके दिए जख्मों को छोड़ के, और ना ही ये कांच में मिली मेहंदी को छोड़ के। आप लगाइए, पूरी कीजिए मेहंदी। तो ठीक है, सेहती रहो फिर।
लीजिए, लग गई मेहंदी। अभी बाकी है। क्या बाकी है? आप अपना नाम लिखना भूल गए। लिख दीजिए। हाँ हाँ लिख दो लिख दो। अरे लिखो लिखो। अरे लिख दो लिख दो लिख दो। हो गया, नाम लिख दिया, मेहंदी पूरी। एक मिनट और, हम आपकी हथेली पर अपना नाम लिखेंगे तब तमन्ना पूरी होगी ना? अरे महारानी, अभी नाटक नौटंकी बंद करो। मेहमान लोग थके आ रहे हैं, खाएंगे पिएंगे आराम करेंगे, रात को संगीत भी है। अरे अम्मा, ये प्यार है ना। नाम लिखो तारा। सब समझ रहा हूं। अब तुम जानबूझकर कांच वाली मेहंदी से नाम लिखकर मुझे दर्द देना चाहती हो ताकि तुम्हारा बदला पूरा हो सके। हाथ लाइए। तुझसे मेरे सारे अरमान, जब तक दिल बर्दाश्त करेगा तब तक आपके दिए हर सितम को सहेंगे। तुझसे मेरे सारे अरमान, तू ही है मेरी मंजिल, तेरी हर धड़कन में शामिल होकर हम दीवाना दिल। तारा तुम सम्राट की हो और उसी की रहोगी। दीवाना दिल। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि तारा सिंह ने सम्राट के हाथों में मेहंदी लगाने के लिए जो मेहंदी उठाई थी वो सामने रखी हुई मेहंदी नहीं उठाई थी, बल्कि वो मेहंदी उठाई थी जो दूर रखी हुई थी, क्योंकि वो अपने पति के हाथों में कांच नहीं चुभाना चाहती थी। हाथ लाइए। सूरज, हर हथेली की अपनी एक किस्मत होती है। हम अपनी किस्मत के साथ खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, तुम भी अपनी किस्मत के साथ खुश रहने की कोशिश करो। हमें तो हमारी हथेली पर अपने पति का नाम भी बहुत दर्द सहकर मिला, लेकिन हम उसे निभाएंगे। तुम्हारी हथेली पर भी जिसके नाम की मेहंदी है, तुम उसे निभाओ। और हाँ, हर रची हुई मेहंदी एक वादा होती है, उस वादे को जरूर निभाना। जरूर निभाएंगे। मरने के बाद भी सिर्फ अपना वादा निभाने के लिए तो वापस आए। बस आज मेहंदी है और रात में संगीत होने वाली है, तो हम अपने दोनों हाथ में मेहंदी रख पाएंगे और फिर इसमें आपका नाम लिखेंगे और फिर रात में
लाल लाल हथेलियों के साथ नाचेंगे। खुशियां तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखी तारा से। मेहंदी से हाथ तो लाल कर लिए तुमने, लेकिन संगीत में नहीं नाच पाओगे। सुनो, शाम तक संगीत का माहौल बन जाएगा। जैसा समझा है, चीजें वैसी अंजाम तक पहुंचनी चाहिए। कोई भी गलती नहीं चाहिए हमें। ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे हाथ को देखने से कुछ नहीं होगा। इसे सुखाने के लिए आपको एक बार फूंक मारनी होगी। फूंक मारेंगे तभी तो सूखेगी और अच्छी तरह रचेगी। दिल लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। समय आने तो ऐसी फूंक मारेंगे कि उड़ जाओगे, फिर दोबारा इस घर में कभी नजर नहीं आओगी।